हेलो गाइस, आज हम बिहार स्टेट के लिए कुछ आप लोग क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मेन हेडिंग है वो है कोशिकांगों के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। फंक्शन मतलब होता है कार्य, सेल मतलब कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स मतलब होता है अंग, यानी कोशिका के अंगों के कार्य पढ़ना है हमको। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ। कह रहा है कि स्मूथ, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक रफ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके सिंथेसिस में, यानी कि किसके निर्माण में इन्वॉल्व हो रहा है। इन्वॉल्व मतलब कि भाग ले रहा है, उसमें शामिल हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, चार ऑप्शन है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है। तो आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये जो प्रोटीन होता है तो इसका सिंथेसिस राइबोसोम से होता है। अब सेकेंड लिपिड है, जो कि एकदम राइट आंसर है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं हो सकता, आपका क्या है, लिपिड है। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके सिंथेसिस में, किसके निर्माण में भाग लेती है, किसके निर्माण में इन्वॉल्व होती है, क्या सिंथेसिस करती है, तो आप बताएंगे लिपिड्स, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये आप ये पढ़ सकते हैं किस किस चीज़ों के लिए, जैसे कि बिहार स्टेट हो गया, पीजीटी जूलॉजी है, बिहार स्टेट है, मतलब पीजीटी के सारे जितने भी आते हैं आपके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सभी काम आता है क्वेश्चन। आप इसको देख सकते हैं, पीजीटी जूलॉजी के लिए, बायोलॉजी के लिए। और बिहार स्टेट में तो मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर एटीपी सिंथेसिस। कह रहा है कि एटीपी सिंथेसिस के लिए क्या इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, जरूरी। तो आप देख रहे हैं एन एंड पी, एफ ई एंड एम ओ। एन का मतलब होता है नाइट्रोजन एंड पी का मतलब होता है फास्फोरस, ये सिंबल है एलिमेंट्स के। एफ ई से होता है आयरन, एम ओ से मोलिब्डेनम, एम जी से होता है मैग्नीशियम, और एम एन से होता है मैग्नीज। ओके, एफ ई यानी कि आयरन एंड फास्फोरस। आपके एटीपी के संश्लेषण में जो आवश्यक एलिमेंट है वो क्या, फास्फोरस है, सॉरी हाँ, फास्फोरस एंड आयरन, आयरन एंड फास्फोरस, ये जो है दो एलिमेंट है जो एटीपी के संश्लेषण में आवश्यक है। आप देख रहे हैं पॉलीसोम कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि कंसिस्ट मतलब होता है मिलकर या लिए रहना या साथ का, पॉलीसोम मिलकर बना होता है। पॉलीसोम किससे किससे मिलकर बना होता है, तो पॉलीसोम जो होता है वो राइबोसोम और एम आरएनए से मिलकर बना होता है, राइट। पॉलीसोम किसका बना होता है, राइबोसोम एंड एम आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम, एम आरएनए का मतलब, एम का मतलब होता है यहाँ पे मैसेंजर, यानी कि संदेशवाहक आरएनए, राइट। पॉलीसोम मिलकर बना होता है किसका, राइबोसोम का। राइबोसोम और एम आरएनए क्या है, ये आरएनए के पार्ट है। आरएनए आर 3 टाइप्स, एम आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, राइट। तो ये आपका पूछेगा कि पॉलीसोम किससे मिलकर बनाता है, तो आप बताएंगे राइबोसोम से मिलकर बनाता है, और एम आरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये क्या सिंथेसिस करता है भाई, राइबोसोमल, यानी कि आरएनए का सिंथेसिस जो होता है वो कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहा है कि केंद्रिक डीएनए आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। केंद्रिक डीएनए आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। यह एक झिल्ली बांध संरचना नहीं है, यह राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का स्थल है, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय
रूप से शामिल है। इसे राइबोसोम बायोजेनेसिस के स्थल के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ देगा इसको हटा के, अगर पूछ देगा कि राइबोसोमल बायोजेनेसिस के स्थल के रूप में किसको जाना जाता है, तब भी आंसर यही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। आंसर है आपका राइबोसोमल आरएनए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इज़ नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। कह रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। तो पादप कोशिकाओं में इन सेल ऑर्गेनेल में से कौन सा नहीं मिलता है? तो आप पहला देख रहे हैं सेंट्रियोल है, जो तारक केंद्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और अगला है कि अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मतलब कि बड़ा सा केंद्र की राजधानी। और 70s राइबोसोम, ये तो प्लांट में भी पाया जाता है। और एक बड़ी केंद्र की राजधानी भी पाई जाती है उसमें। आप लोगों ने देखा होगा प्लांट सेल में राजधानियाँ जो होती हैं वो कम होती हैं, यानी कि सेंट्रल वैक्यूल कम होते हैं लेकिन वो बड़े होते हैं संख्या में। अरे सॉरी, लार्ज होते हैं लेकिन संख्या में कम होते हैं। और उसमें 70s प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। और 80s राइबोसोम भी पाए जाते हैं। उसमें नहीं पाया जाता है तो आपका सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ओके, विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आप अभी ऊपर देख रहे हैं कि सेंट्रियोल जो है वो पादप कोशिका में यानी कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। तो आप इसका वही बता देंगे कि भाई विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। फर्स्ट आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट तो पाया जाता है, ये क्या करता है? पौधों को रंग देने का काम करता है ना। और ये सेंट्रियोल है जो इसमें नहीं पाया जाता है, जो एनिमल सेल में पाया जाता है। और इसका काम होता है कोशिका को 2 भागों में डिवाइड करने का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो पाया जाता है। और गाल्जी ऑपरेटर ये भी पाया जाता है। बस नहीं पाया जाता है तो आपका क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। राइट, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन प्लांट सेल। कौन सा है इसमें जो प्लांट सेल में अब्सेंट है? देखिए क्वेश्चन सेम ही है, बस इसको मतलब कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पीजीटी बायोलॉजी में, टीजीटी में पूछा गया है, आरपीएससी में पूछा गया है, आरपीएससी पीजीटी में पूछा गया है, यूपी टीजीटी में पूछा गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें जो है सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इतना बताने के बाद आप लोगों को याद रह जाना चाहिए। शुक्राणु की पूंछ निम्न में से किसकी बनी होती है? तो आप देख रहे हैं कि शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु आप लोग जानते होंगे, जो शुक्राणु क्या है? वो मेल गैमिट है। मेल गैमिट को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म कहते हैं और हिंदी में उसको हम शुक्राणु कहते हैं। वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक उसका हेड होता है, एक मिडिल होता है और एक टेल होता है। तो आपको बताना है कि टेल जो होता है, स्पर्म का टेल जो पार्ट है वो किसका बना होता है? तो आप बताएंगे माइक्रोट्यूब्यूल सूक्ष्म नलिका की बनी होती है। माइक्रोफिलामेंट, स्पाइंडल ट्यूबुल, सेंट्रियोल। दिस इज रॉन्ग। राइट आंसर इज द राइट आंसर। राइट, करा कि विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व विथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब कि कह रहा है विषहरणता, ड्रग का विषहरणता मतलब कि उसको कम किया जाए, है ना। तो उसमें सेल ऑर्गेनेल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? तो आप देख रहे हैं इसमें है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? कोशिका का कौन सा अंग ड्रग के विषहरणता में शामिल है? तो आप बता देंगे कि विषहरणता यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन में क्या शामिल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। ER आर 2 टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा है कि स्वेडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर द मेजरमेंट द फॉलोइंग। स्वेडबर्ग इकाई निम्न के परिमापन से संबंधित है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, राइबोसोम। वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे राइबोसोम। ओके, कह रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इज एग्जिबिटेड द फॉलोइंग। अतिरिक्त गुणसूत्रीय वंशानुक्रम निम्न के द्वारा दर्शाई जाती है। लाइसोसोम है, गाल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कह रहा है कि कौन सा कोशिका का इन चारों ऑप्शन में से एक है
जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए। तो देखिए 3 होते हैं और इसमें तो एक ही बताना है, तो इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया सही रहेगा। क्या सही रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए रखता है और एक आपका क्लोरोप्लास्ट है जो खुद का डीएनए रखता है। चलिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज। करेक्ट, कोशिका में कोशिका द्रव्य के संचरण को कहते हैं साइक्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका में जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं। नंबर 79, नो लिविंग सेल इज नोन टू बी विदाउट। कह रहा है कि कोशिका जीवित नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। कह रहा है कि कोशिका जीवित नहीं है जब तक कि उसके पास केंद्रक नहीं है। अगर केंद्रक नहीं है तो वो कोशिका जीवित नहीं है। ओके, अब कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं आल प्रोकैरियोटिक सेल, आल यूकैरियोटिक सेल्स, ऑल बैक्टीरियाज, द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहा है कि देखिए प्रोकैरियोटिक, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसमें देखिए आपका बैक्टीरियम भी नहीं होता है। द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस में भी नहीं होता है, और ये पाया जाता है तो ऑल यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि यूकैरियोटिक, सभी यूकैरियोटिक सेल्स सब में ये पाया जाता है। ठीक है, अब अगला है करा फर्नांडीज मोरन पार्टिकल आर फाउंड इन। फर्नांडीज मोरन कण पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ से देख सकते हैं कि लिखा है फर्नांडीज मोरन कण को F0, F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ये कण माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त झिल्ली से चिपके रहते हैं। फर्नांडीज मोरन यह संवृत्त कण होते हैं जो आंतरिक मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, करे कोशिकांग जिसमें झिल्ली नहीं होती है। मतलब ऐसे कोशिकांग का नाम बताना है जिसमें झिल्ली नहीं होती है। तो झिल्ली नहीं होती है तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो है राइबोसोम। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है भाई। और यहाँ पे देख रहे हैं कि राइबोसोम नामक कोशिका में झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब इसका देखिए, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पाइलार्डे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। ये डमरू की आकृति के या लगभग गोलाकार 140 to 160 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले सूक्ष्मकण होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए व प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इन्हें राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं? इसमें आरएनए उपस्थित होता है एंड प्रोटीन होता है, जिससे इसको हम क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहते हैं। कह रहा है स्रावी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंगित करता है। आप लोगों को अभी आगे बताया गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? लिपिड सेक्शन, लिपिड स्राव देख रहे हैं आप? लिपिड सेक्शन इंगित मात्रा में, यानी कि इंगित करता है। स्रावी कोशिका में प्रचुर मात्रा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंगित करता है। वो किसके वजह से स्मूथ होता है? तो वो लिपिड सिक्रेशन के कारण होता है। देखिए द न्यूक्लियोसोम क्या है भाई? न्यूक्लियोसोम कंटेन अ कोर ऑफ स्टोन विथ डीएनए रैप्ड अराउंड इट। कह रहा है स्टोन एक कोर डीएनए के साथ लिपटे होते हैं, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जैसे क्या होता है ना कि डीएनए इतना बड़ा होता है कि उसे हम पृथ्वी से लेकर सूर्य का 4 चक्कर लगा सकते हैं। तो अब तो पता है कोशिका में पाई जाती है, और कोशिका को हम ऐसे देख नहीं पाते। कोशिका इतनी ऐसी होती है, इतनी छोटी होती है ना, इतनी माइक्रोस्कोपिक होती है कि उसको विदाउट
माइक्रोस्कोप पे हम देख नहीं सकते हैं, नेकेड आई से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो और सोचिए इतना बड़ा डीएनए उसमें कैसे एडजस्ट करें, वो भी केंद्रक के अंदर। आपको पता है कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। तो उसी को मैनेज करने के लिए उसका तो पाया जाता है, उसके लिए क्या, हिस्टोन प्रोटीन। क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन, जो क्या करता है उसको रैप करता है, खूब लपेटता है, लपेट के उसको गुणसूत्र का आकार दे देता है। ओके, द सेल ऑर्गेनेल्स विच इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज कॉल्ड। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं कोशिकांग जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से समृद्ध होता है, मतलब वो कोशिकांग का नाम बताइए जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है बस लाइसोसोम में। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में पाया जाता है, लाइसोसोम में। लाइसोसोम को हम कोशिका का सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये कोशिका का क्या है, सुसाइड बैग, आत्मदाह थैली। जब ये देखता है कि जो कोशिका के अंग होते हैं, यानी कि जो कोशिका के अंग होते हैं अगर वो अच्छे से काम नहीं करते अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, जिसके फटने से क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो सभी कोशिकांगों के ऊपर चलता है, जिससे क्या होता है सभी कोशिकांग डेड हो जाते हैं। इसलिए इसे कोशिका का आत्मदाह थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। लाइसोसोम हैव हाई कंटेंट ऑफ, कह लाइसोसोम में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप बता देंगे कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोलेजेज, अब भाई एज जुड़ गया है तो समझ जाइए यहाँ पे एंजाइम की बात हो रही है। तो कह रहा है कि हाइड्रोलेजेज, यानी जो हाइड्रोलेजेज है, जो हाइड्रोलेजेज एंजाइम है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका लाइसोसोम में। ठीक है, किस में पाया जाता है, लाइसोसोम में। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है ऑटोफैजिक वैक्यूल्स होते हैं, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स होते हैं किसमें, लाइसोसोम में। ऑटोफैजिक वैक्यूल्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ऑटोफैजिक को ग्रीक भाषा में कहते हैं, ऑटो माने सेल्फ और फैजिन यानी कि खाना, जो क्या करते हैं सेल्फ को ही खा जाते हैं, खुद को ही खा जाते हैं, या किसी चीज़ का क्या करते हैं भक्षण कर लेते हैं। तो इसलिए लिया गया जिसका अर्थ स्वयं का भक्षण करना। ये क्या करता है, स्वयं को ही खा जाता है, स्वयं को ही मार देता है। जब देखता है कि कोशिका के अंग सही से कार्य नहीं करते ना, स्वयं को ही ब्लास्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है अपने को ही, जिससे इसका हाइड्रोलेजेज एंजाइम जो है ना वो सभी कोशिकांग पे पड़ जाते हैं, जिससे की वजह से वो लोग भी मर जाते हैं। कह रहा है कि विच इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि कोशिका का आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग नेम ऑफ लाइसोसोम। कह रहा है लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो आपको बता दें कि लाइसोसोम जो प्रोड्यूस होता है यानी कि उत्पन्न होता है, तो लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय गाल्जी अपरेचर्स, यानी कि लाइसोसोम गाल्जी तंत्र के द्वारा निर्मित और उभरे हुए कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। लाइसोसोम कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। पूछ देगा कोशिका का पाचन तंत्र अंग कौन सा है, तो आप बता देंगे कि कोशिका का पाचन तंत्र अंग है लाइसोसोम, और इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो आप बता देंगे गाल्जी अपरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोशिकांग बहुरूपता को दर्शाता है। तो कौन सा कोशिकांग है जो बहुरूपता को दर्शाता है, तो वो है लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। कह रहा है कि द 93 क्वेश्चन देख रहे हैं कि द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज, कह रहा है कि कोशिका में सबसे स्थिर आरएनए है, तो सबसे स्थिर सबसे स्टेबल जो आरएनए है उसका नाम है आरएनए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आरएनए ऑफ 4 टाइप, आरएनए, एसआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो मोस्ट स्टेबल है आरएनए, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। ओके, और अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि आरएनए का खोज किसने किया था, तो आप बता देंगे कि आरएनए का खोज किया था ओकुवा हाउली एंड बोसे, ओकुवा हाउली एंड बोसे। करंट न्यूक्लियस एज द बेसिस
ऑफ हेरिडिटी वॉज डिस्कवर्ड। न्यूक्लियस मतलब कि आनुवंशिकता के आधार के रूप में केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आनुवंशिकता के अगर वैसे पूछा जाए तो केंद्र का खोज किया है यानी कि न्यूक्लियस का खोज किया है रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आनुवंशिकता के आधार पे बेसिस ऑफ हेरिडिटी, तो आप इसको बताएंगे हर्टविग ने किया था। किसने किया था? हर्टविग ने किया था। हर्टविग ने किया था। हर्टविग के द्वारा इसका खोज हुआ था। ठीक, कह रहा है माइक्रोट्यूबुल आर मेड अप ऑफ, सूक्ष्म नलिकाएँ बनी होती हैं। सूक्ष्म नलिकाएँ जो बनी थी वो ट्यूबलिन की बनी होती हैं। ट्यूबलिन। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले पार्ट अगर आपको देखना होगा एज ए क्रिश्चियन के लिए, हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अच्छे ओके।